राजधानी दिल्ली में शामनाथ मार्ग उस जगह है जहां सत्ता में आई सरकार के मंत्री और संसद सदस्य रहते हैं। यहाँ कई बंगले बहुत पुराने बने हुए हैं और ऐसे ही एक बंगले का पता है 133 शामनाथ मार्ग। कई सरकारें बदली, मंत्री आए और चले गए, लेकिन ये बंगला पिछले 30 सालों से वीरान पड़ा हुआ था। इस बंगले को हर कोई मनहूस मानता था, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे एक मंत्री राजेंद्र सिंह यानी राजा ने सारी बातों को दकियानुसी कहकर उस बंगले में रहने का फैसला किया। राजेंद्र सिंह का परिवार जिस दिन उस बंगले में शिफ्ट होने पहुंचा, तो उनकी बेटी अलीना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो खुद नहीं जानती थी कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। मैं आज तक नहीं जानती कि उस वक्त मैं क्या फील कर रही थी। जिस वक्त कार बंगलों के बाहर आके रुकी, मेरी बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। मैं नहीं जानती थी कि वो फीलिंग के पीछे एक वार्निंग थी, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अलीना, माँ को अंदर लेकर आओ। आओ रीमा, यही है वो आलीशान बंगला। आपकी पसंद हमेशा ही कुछ ज्यादा आलीशान होती है, और ये भी हमारी जरूरत से ज्यादा बड़ा बंगला है। इंसान को अपनी पसंद हमेशा ऊंची रखनी चाहिए रीमा। मालूम है क्यों? इससे हमेशा इंसान ऊंचा और बड़ा दिखता है। अब तुम देखती जाओ, बंगले की वजह से हमारी इज्जत में कितना इजाफा होता है। आई होप पाजी और अलीना को अपने अपने रूम्स पसंद आए। जरूर पसंद आएंगे। आओ मैं तुम्हें बंगला दिखाता हूं। किस बेवकूफ ने यह घर बनवाया है? अरे वास्तु की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं गया है। दक्षिण में दरवाजा, ये तो तरक्की में रुकावट है। दक्षिण तो यमराज का स्थान है, इसीलिए तो मुर्दों का सर दक्षिण की तरफ करके रखते हैं। दरवाजा उत्तर पूर्वीय होना चाहिए और शेर मुख नहीं, गाय मुखी होना चाहिए। और जिस घर में पूजा घर न हो, वहां कैसा लगेगा? और जहां पूजा घर होता है, वहां शराब खाना बनाया गया है। हद हो चुकी है, बस अब नहीं सहा जाता। और तू भी कह देना अपने पापा से। अलीना, क्या हुआ बेटा? अलीना, व्हाट हैपन? पूरा वास्तु ही इस घर का उल्टा है। हर दिशा के उलट ही सारी चीजें बनवाई गई है, मानो किसी ने जानबूझकर किया हो। इस घर में किसी की बरकत तो हो ही नहीं सकती। ये सब तुम्हें ठीक करना पड़ेगा बेटा। देखो माँ, अगर मैं वास्तु बदलने जाऊंगा ना, तो मुझे बंगले के स्ट्रक्चर के साथ अननेसेसरीली छेड़खानी करनी पड़ेगी। इंसान घर किस लिए बनाता है? अपनी सहूलियत के लिए बनाता है। उसमें वास्तु बराबर है नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में एक पूजा रख लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो हम करेंगे, और वो भी अभी ही। अरे माँ, मुझे सेटल तो होने दो, फिर हम सब मिलकर एक बढ़िया सी पूजा घर में रख लेंगे। अब अगर यहाँ पे पूजा नहीं होती तो क्या हम सब बाहर खड़े रहेंगे? माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
बिना पूजा के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और टाइम क्यों लगेगा? मैं अभी पंडित जी को कॉल कर देती हूँ, वो 1 घंटे में आकर ग्रह शांति की पूजा करवा देंगे। क्या हुआ बेटा? कौन है तू? जी, मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ साहब। ये वाज किसने तोड़ा? मैं तो उधर सफाई कर रहा था। हो सकता है हवा से गिर गया होगा साहब। कोई खिड़की खुली रह गई होगी साहब। पर विंडोज तो सारे बंद हैं। कोई बात नहीं बेटा, बिल्ली ने तोड़ दिया होगा। इतना कीमती वास्तु ने तोड़ दिया। चल इसकी सफाई कर अब, और किसी के पीछे आकर इस तरह से खड़े मत हो जाया कर। बाहर सामान पड़ा है, कमरे में लेकर आ। चलो बेटा आ जा। नए घर में हम शिफ्ट करने जा रहे थे। शुरू से ही मेरा मन था कि गृह पूजा हो, सभी कराते हैं। मेरी सास का भी बड़ा मन था, लेकिन मेरे हस्बैंड इन सब बातों में बिलीव ही नहीं करते। उन्होंने तो इन सब बातों को रफा दफा कर दिया। फिर भी माँ जी कहती रही तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है माँ, आपका मन रखने के लिए हम करवाएंगे। पता नहीं क्यों फिर कोई बात पे इतना अड़ा नहीं, बिना पूजा के सारा सामान घर में आ गया। हमें उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि उसका असर क्या होगा। हाँ हम पहुंच गए बस अभी, मगर हमें ये जगह कुछ अच्छी नहीं लग रही है। There is something really strange about this place. It's like when you get a feeling of no yaar, not that feeling. Hang on, huh? I guess Dad is calling me. Wait, I'll just talk to you in some time, okay? Bye. बेटा अलीना, कहाँ जा रही हो? अलीना, क्या बात है बेटा? इतनी डरी हुई क्यों? और इतनी जल्दी में कहाँ भागी जा रही है? डैडी, अभी आपने मुझे बुलाया, मैंने देखा यहाँ से। अरे कहाँ से बेटा? ऊपर के दरवाजों में तो लॉक लगा हुआ है। अच्छा एक काम करो, अपनी दादी को लेकर जल्दी आओ, वो बाहर बैठी हुई है। अब जल्दी जाओ बेटा। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
ये तो अपशकुन है, घोर अपशकुन। अभी ये पूजा नहीं हो सकती, और आज तो बिल्कुल नहीं। हमें जाना है। पंडित जी रुकिए, आप बिना पूजा के कैसे जा सकते हैं? हमने आपसे पहले ही कहा था, ये शुभ समय नहीं है किसी पूजा के लिए, और गृह प्रवेश के लिए तो कतई नहीं। और अब ये अपशकुन, क्षमा कीजिए। पंडित जी आप उन्हें रोकिए ना। ये पंडित है या जोकर? मैंने कहा था ना तुमसे कि ये पूजा वूजा से कुछ नहीं होने वाला है। चलो चलते हैं। अरे बेटा ऐसा मत करो, पूजा तो करवा लो, मेरी बात मानो। तब तक हम सभी एक होटल में रुकते हैं। हाँ पापा, दादी एकदम ठीक कह रही है। अरे माँ, नया नया घर है, हम सब कुछ सेटल तो होने दो पहले, फिर हम सब मिलकर घर में एक बड़ी सी पूजा रख लेंगे। हाउस वार्मिंग पार्टी भी मुझे रखनी है कि नहीं? आप लोग भी खुश है ना, हमारे पॉलिटिकल दोस्त भी खुश रहेंगे। चलो। हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि वास्तु शांति की पूजा के बिना हम शिफ्ट हो गए नए घर में। कुछ ना कुछ तो होना ही था, पर जो हुआ मैं कभी नहीं सोच सकती थी, सपने में भी नहीं सोच सकती थी मैं कि ऐसा होगा। मुझे उसी वक्त स्ट्रिक्टली कह देना चाहिए था कि हम वास्तु शांति की पूजा के बिना शिफ्ट नहीं होंगे, पर समहाउ किसी ने कहा नहीं और हम शिफ्ट हो गए। फिर जो हुआ होना नहीं चाहिए था। दरवाजा बंद कर लीजिए। दरवाजा तो मैंने बंद किया था, फिर से जलाओ। एक मिनट, इसे पकड़ो, ये लो। अब आराम से तुम अपना दिया जलाओ। ये मंदिर का दिया जल क्यों नहीं रहा है? जरूर कोई अपशकुन। देखो, अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। रीमा जी, आप केमिस्ट्री एमएससी ऑनर्स है ना? देन व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी तिवारी जी बोलिए। घंटों से इंतजार कर रहे हैं उनके फोन का। फोन करवाइए उनसे, बात करवाइए। अगर आपसे फोन नहीं होता तो हमसे कहिए, हम करते हैं बात उनसे। हेलो, हाय विकी। हे भगवान, अलीना इधर आओ। कहाँ गई थी तुम? हाँ, माँ को अकेला छोड़ दिया यहाँ पे? कुछ हो जाता तो? किसका फोन था? किससे बात कर रही थी? नहीं नहीं, इसकी गलती नहीं थी। मुझे लगा पीछे से कोई व्हीलचेयर को धक्का दे रहा है। I'm sorry पापा। चलो माँ, आजा। उस बंगले में राजेंद्र सिंह और उसके परिवार की पहली रात ठीक से गुजरी, बिना किसी हादसे के।
ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उस बंगले को मनहूस या श्रापित कहा जा सके। लेकिन सच्चाई ये नहीं थी, कुछ और थी, और वो बहुत जल्द सामने आने वाली थी। Let's meet up, no dear. We'll have lot of fun. We'll chill. Just hurry up and make a plan. अच्छा, then let's go for a nice romantic film. वैसे भी तुम्हारे साथ फिल्म देखे कई दिन हो गए। You know what? I know why do you want to watch such movies, okay? I don't want to go. तुम अब हमारी हो। What? Vicky, you're okay or what? तुम अब हमारी हो। Vicky, is that you, right? तुम अब हमारी हो। You're such a jerk. Okay, stop scaring me and get alive. Idiot. अरे भाई गुप्ता जी, हमने कहा ना हम आभारी हैं आपके। एक काम करिए, मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंग तो करवाइए। कब कराएंगे? हेलो 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 हेलो। अलीना, अरे तुम्हारे फोन में नेटवर्क है बेटा? अलीना कहाँ चली गई? क्या यार अलीना, तुमने अपना फोन क्यों बंद कर दिया? प्लीज स्वीटहार्ट, कोई बहाना बनाकर आ जाओ ना। आज ही मिलते हैं। We'll have a great time. अलीना, अलीना, पापा, पुल पे कोई था। ये विक्की से तुम इतनी बातें क्यों करती हो? क्यों करती हो? मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब दो। पापा, पुल पे कोई था। तुम बहाने मत बनाओ, मेरे सवाल का जवाब दो। पापा, I swear, मैंने किसी को पुल पे देखा है। I'm not lying, पापा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? तुम झूठ इसलिए बोल रही हो कि सच्चाई को तुम छुपा सको, हाँ? इसलिए तुम ये सब नाटक कर रही हो। ये जानू कौन है? हाँ? ये वही लड़का है ना जो तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है, विक्की? वही है ना? बेटे, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम पढ़ाई कर लो, डिग्री ले लो, बी एन अडल्ट, उसके बाद तुम जो कुछ भी करना चाहती हो करो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आई वोंट स्टॉप यू। कहा है ना मैंने तुमको? पापा, मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैं अलीना से बात करती हूँ। आप इससे बात नहीं करेंगी, आप इसको वार्निंग देंगी। इट्स अ लास्ट वार्निंग। मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकती उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने गई और आई सॉ 3 फिगर्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने बहुत कोशिश की मैं स्विमिंग पूल से बाहर आऊं, बट आई कुडंट। कोई मेरा हाथ, पैर, बाल सब खींच रहे थे और मैं लिटरली ड्राउन हो रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू कम आउट। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी डिटेल ऑफ दिस टू माई पेरेंट्स, बट नो वन अंडरस्टूड अबाउट इट। पर सिर्फ दादी ने मेरी बात सुनी।
होगा। नहीं, कोई तो है यहाँ पे। मैं फर्स्ट डे से कह रही हूँ, there's something wrong with this place. बात सुन बेटा, मेरी बात सुन। तुमने कोई बुरा सपना देखा? मम्मा, I'm not lying, मम्मा। कोई तो है यहाँ पे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आओ मेरे साथ। राजा, कुछ तो गड़बड़ है। आपने अलीना की हालत देखी है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है उसे। वो हम लोगों ने उसको डांटा ना, उस लड़के के लिए, क्या नाम है, हाँ विकी, इसलिए नाटक कर रही है वो कि हमें उस पर दया आ जाए और हम उसे घर से बाहर जाने की परमिशन दे दें। यही बात है। आपको पता है अलीना कभी झूठ नहीं बोलती है, और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। शायद कोई भटकती आत्मा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो तुम। भूत, प्रेत, पिशाच, अपशकुन, क्या लगा क्या रखा है तुमने इस घर के अंदर? आप तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न हो गए। हर समय अपनी सोच दूसरों पर थोपते रहते हैं। कभी दूसरों के बारे में सोचा है? Will you shut up? Will you shut up? अब बस भी करो तुम दोनों। अलीना के साथ आज मैं सो जाती। आओ जाओ, सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। अलीना, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी जगहें देखी हैं जहां भूत पिशाच का डेरा होता है। ये लोग कमजोर लोगों को सताते हैं, लेकिन तुम हिम्मत रखना। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और फिर कल मैं तिवारी जी को बुलाती हूँ, वो हमें बिल्कुल बता सकेंगे इस घर में असलियत में क्या हो रहा है। त्रिवेदी जी, हम पॉलिटिकल रैली पर जा रहे हैं। आते आते 10 बज जाएंगे। जी सर। वे भी घर पर अकेली हैं। आप कहीं जाइएगा नहीं। जी सर, आप चिंता ना करें, मैं घर पर ही। ठीक है।
मैंने पहले कहा होता तो मैं राजा जी से बात करता। ये घर तो बनाया ही बुरे इरादों से गया है। ये घर तो आत्माओं को पकड़कर रखने का एकमात्र यंत्र है। ये घर तो बुरी आत्माओं के लिए एक पिंजरा सा है। जैसे कैदी जेल से भाग नहीं सकते, ऐसे ही बुरी आत्माएं इनको भागने नहीं देती। कोई ऐसा क्यों करेगा? ताकत के लिए, पैसे के लिए, सत्ता के लिए। इन आत्माओं से आप जो चाहे करवा सकती हैं, यहाँ तक कि किसी का खून भी। मैं इसी वक्त अलीना को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। ये आत्माएं अलीना को नहीं छोड़ेंगी और इस घर में जो भी रहने के लिए आएगा उसमें से किसी ना किसी की बलि जरूर चढ़ेगी। ऐसा मत कहिए तिवारी जी, कोई और रास्ता तो होगा। रीमा, रीमा हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन इस हाल में अलीना को कैसे लेकर जाएंगे? भगवान के लिए तुम मुझसे बहस मत करो, माँ को लेकर आओ जल्दी। पापा। हाँ बेटा, हाँ, आजा आजा बेटा आजा। चलो उस तरफ से। अच्छा आज हम लोग कैसे जाएंगे?